दोस्तों, क्या होगा अगर दुनिया के सबसे खतरनाक जासूस एल की पहली हार होने वाली है? एपिसोड 8 में लाइट यागमी ने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया है जो एल को पूरी तरह से झुका देगा। एफबीआई एजेंट्स की मौत के बाद अब असली खेल शुरू होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि लाइट अपनी इस शतरंज में कैसे चाल चलता है। पिछले एपिसोड में एफबीआई एजेंट रे पेनबर की मौत हो गई थी और अब उसकी मंगेतर नाओमी मिसोरा सच्चाई जानने के लिए निकल पड़ी है। नाओमी एक बेहद समझदार और अनुभवी महिला है जो खुद पहले एफबीआई में काम कर चुकी है। वह पुलिस स्टेशन की तरफ जा रही है क्योंकि उसे पता है कि रे की मौत सामान्य नहीं थी। उसके पास कुछ सुराग हैं जो किरा तक पहुंच सकते हैं, लेकिन किस्मत से उसकी मुलाकात रास्ते में लाइट से हो जाती है। लाइट भी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा है। नाओमी उससे बात करना शुरू करती है और बताती है कि वह रे पेनबर की मंगेतर थी। लाइट को तुरंत समझ आ जाता है कि यह महिला खतरनाक है। वह बहुत चालाकी से नाओमी से बातें करता है और उसका विश्वास जीतने की कोशिश करता है। नाओमी अपनी थ्योरी बताती है। उसे लगता है कि किरा ने किसी तरह बस में मौजूद लोगों की जानकारी हासिल की और फिर उन एफबीआई एजेंट्स को मारा। वह बताती है कि रे ने बस में किसी को अपनी एफबीआई आईडी दिखाई थी। लाइट के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। यह औरत सच के बहुत करीब पहुंच चुकी है। अगर वह पुलिस को यह जानकारी दे देती है तो लाइट पकड़ा जा सकता है। लाइट बहुत शांति से काम लेता है। वह नाओमी से कहता है कि वह भी उस इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रहा है क्योंकि उसके पिता पुलिस चीफ हैं। फिर वह चालाकी से नाओमी का असली नाम पूछता है। नाओमी पहले झूठा नाम बताती है, शोकोमाकी, लेकिन लाइट इतना विश्वास पात्र बन जाता है कि नाओमी अपना असली नाम बता देती है, नाओमी मिसोरा। बस लाइट को जो चाहिए था वो मिल गया। वह अपने बैग में छुपी डेथ नोट में नाओमी का नाम लिख देता है। नाओमी को कुछ पता ही नहीं चलता। वह लाइट से बात करते करते अचानक उलटी दिशा में चलने लगती है। लाइट ने डेथ नोट में लिखा है कि वह किसी को कुछ ना बताए और एक सुनसान जगह जाकर खुदकुशी कर ले। नाओमी बिना कुछ बोले चली जाती है और लाइट वहीं खड़ा मुस्कुराता रहता है। एक और खतरा खत्म। दूसरी तरफ एल को बहुत टेंशन हो रही है। उसके 12 एफबीआई एजेंट्स मारे जा चुके हैं। अब वह जापानी पुलिस के साथ मिलकर काम करने का फैसला करता है। एल एक मीटिंग बुलाता है जिसमें लाइट के पिता सोइचिरो यागामी और कुछ अन्य पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं। लेकिन एल खुद वहां फिजिकली नहीं आता। वह एक कंप्यूटर स्क्रीन के जरिए एक अजीब एल अक्षर दिखाकर बात करता है। एल बताता है कि किरा जापान के कांटो रीजन में है और शायद किसी ऐसे इंसान से जुड़ा है जिस तक एफबीआई एजेंट्स की पहुंच थी। सोइचिरो और बाकी ऑफिसर्स सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनके अपने लोगों में से कोई किरा हो सकता है। एल फिर एक बड़ा ऐलान करता है। वह जापान आने वाला है। वह खुद इस केस को हैंडल करेगा। घर पर लाइट बहुत खुश है। उसे लगता है कि उसने नाओमी को मारकर एक बड़ा खतरा टाल दिया है। अब कोई सबूत नहीं बचा। लेकिन रुक, वह शिनिगामी जो लाइट के साथ है उसे याद दिलाता है कि एल अब भी उसके पीछे है। एल हार नहीं मानने वाला। लाइट कहता है, कोई बात नहीं, जब एल सामने आएगा तो मैं उसे भी मार दूंगा, लेकिन पहले मुझे उसका असली नाम और चेहरा जानना होगा। इसी बीच एल अपनी टीम को बताता है कि वह पुलिस हेडक्वार्टर्स में एक सीक्रेट ऑपरेशन सेंटर बनाएगा। वहां से वे किरा को पकड़ने की पूरी प्लानिंग करेंगे। एल की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वह हमेशा अजीब तरीके से बैठता है, घुटनों को मोड़कर कुर्सी पर। वह बोलता है कि अगर वह ऐसे नहीं बैठता तो उसकी सोचने की क्षमता 40% कम हो जाती है। पुलिस ऑफिसर्स को एल की ये आदतें थोड़ी अजीब लगती हैं, लेकिन वे जानते हैं कि एल दुनिया का सबसे महान डिटेक्टिव है। अब एल अपनी असली प्लानिंग बताता है। वह कहता है, मुझे पक्का यकीन है कि किरा उन लोगों में से एक है जिन पर एफबीआई एजेंट्स नजर रख रहे थे। रे पेनबर किसी पर शक कर रहा था, इसीलिए किरा ने उसे मारा। लाइट के पिता सोइचिरो को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। उन्हें विश्वास नहीं होता कि किसी सामान्य नागरिक में ऐसी शक्ति हो सकती है। लेकिन एल अपनी बात पर अड़ा रहता है। वह कहता है कि वे उन सभी लोगों की फिर से जांच करेंगे। लाइट को जब यह पता चलता है तो वह थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि अब कोई सबूत नहीं है। नाओमी मर चुकी है और रे पेनबर के कागजात भी नष्ट हो चुके हैं। ड्यूक लाइट से मजाक में कहता है, तुम बहुत स्मार्ट हो लाइट, लेकिन एल भी कम नहीं है। ये दोनों के बीच दिमाग की असली लड़ाई होगी। लाइट मुस्कुराता है और कहता है, एल चाहे कितना भी होशियार हो, मेरे पास डेथ नोट है। जब सही समय आएगा मैं उसे भी खत्म कर दूंगा और इस दुनिया का भगवान बन जाऊंगा। एपिसोड के अंत में एल अपने कंप्यूटर स्क्रीन से कहता है, किरा, मैं तुम्हें जरूर पकड़ूंगा। तुमने मेरी 12 एफबीआई एजेंट्स को मारा है। यह अब पर्सनल हो गया है। दोनों तरफ से यह जंग अब और गंभीर होने वाली है। लाइट और एल दोनों जीनियस, दोनों डिटरमिन्ड, लेकिन जीतेगा कौन? तो दोस्तों, एपिसोड 8 में लाइट ने नाओमी को मारकर अपने खिलाफ एक बड़ा सबूत मिटा दिया।
लेकिन अब एल जापान आ रहा है और असली जंग अब शुरू होगी। अगले एपिसोड में क्या होगा? क्या एल और लाइट आमने सामने आएंगे? जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखें।